हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन। ये हमारे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का पहला ही चैप्टर है। इसी से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने कॉपी और कलम को निकाल लें और साथ साथ इस नोट बनाते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि विलयन क्या होता है। तो आप लोगों ने जैसे क्लास 9 में पढ़ा होगा कि विलयन क्या होती है, छोटी सी परिभाषा आपको दी जाती होगी। तो आइए हम समय परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जानेंगे कि विलयन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलयन की परिभाषा। तो परिभाषा से क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी है हमारे पास, परिभाषा इसकी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। एक तो हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा जो मिश्रण बन रहा है, यानी इन दोनों को हम जब घोलते हैं तो हमारा जो मिश्रण बनेगा वो क्या होगा, समांगी मिश्रण। तो हम जान लेते हैं आखिर समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने एक गिलास लिया, यहाँ पे गिलास में हमने क्या घोल दिया, चीनी डाल दी इसमें। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगा। गिलास लिया, गिलास में चीनी डाल दी, इसे पानी और चीनी मिला के क्या कर दिया, घोल दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम थोड़ा पार्ट लेते हैं तो जितना मीठा ये होगा, ठीक, उतना ही मीठा यहाँ से भी होगा कि नहीं। अगर चीनी पानी मिलाते हैं तो जितना मीठा यहाँ से होगा उतना ही मीठा वाला पार्ट यहाँ से होगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो अगर जब हम किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो भी हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो जब हम आपस में घोलते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है समांगी मिश्रण, इसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एक चीज़ ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि जो हम पदार्थ लेते हैं उन दोनों में आपस में अपक्रिया नहीं होनी चाहिए। बात समझ में नहीं, यानी कि हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि पदार्थ कैसे होने चाहिए, अनअपक्रियाशील होने चाहिए। ठीक, यानी हमने जो पदार्थ लिया है वो दोनों आपस में क्या करें, अपक्रिया ना करें। अगर अपक्रिया करेंगे तो वो विलयन नहीं होगा, कुछ रिएक्शन बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, विलयन हो गया। अब हम देखते हैं कि विलयन में हमारे पास कौन कौन से घटक हैं। अगर हम बात करें अपना विलयन, तो विलयन में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है हमारे पास विलेय और एक होता है हमारे पास विलायक। विलेय हो गया और क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, तो विलेय हम किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। जैसे अगर विलयन में जिसकी अनुपात कम है, जिसकी मात्रा कह सकते हैं कम है, वो क्या होगा, विलेय होगा। और जिसका अनुपात ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर हम इनको कैसे कैसे समझेंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि क्या होता है, ये कम होता है प्रोपोर्शनल में, ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ये बात हो गई, ये थोड़े कम होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आइए थोड़ा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 50 ग्राम ml में लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया, 50 ml H2SO4 हो गया। ठीक, और हमारे पास क्या हो गया, 100 ml क्या हो गया, हमारे पास वाटर हो गया, जल कह सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का क्या बनाएंगे, इन दोनों को जब हम विलयन बनाएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो कि हमने इसमें कम लिया है तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा विलेय। और इसमें को क्या लिया हमने, इसको ज़्यादा लिया तो क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया, विलायक हो गया। ठीक, हम इसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं कि ये विलेय है कि विलायक है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, डायरेक्ट मोल को पता करना होता है। जैसे एग्जाम्पल तो 342 ग्राम क्या है, चीनी है। ठीक, 342 ग्राम क्या है, चीनी। और साथ में हमने क्या लिया इसमें, मान लीजिए हम कुछ ग्राम 54 ग्राम क्या लेते हैं, जल को लेते हैं। ठीक, इन दोनों क्या बनाते हैं हम लोग, घोल बनाते हैं। अब हमको इसमें निकालना है कि ये हमारा क्या है, विलायक है कि ये विलायक है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 342 ग्राम है और ये कितना दिखाई दे रहा है 54 ग्राम। तो आप देखते ही साफ कर देंगे कि ये हमारा क्या है विलायक, ये हमारा क्या है विलेय। आप यहीं पर क्या कर देंगे गलती कर बैठेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये हमारा विलायक है, ये हमारा विलेय है। तो ये डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल कक्षा 11 में आपने मोल निकालना पढ़ा होगा कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे क्या होता है अणुभार। तो अगर हम भार की बात करें तो यहाँ पे कितना है 342 ग्राम। साथ में चीनी को हम लोग लिखते हैं C12H22O11, यानी कि क्या होता है हमारा सुक्रोज। ये हमारी क्या होती है चीनी होती है। तो 342 और इसका निकालेंगे हम लोग अणुभार, तो ये भी कितना आएगा 342, यानी यहाँ पे कितने मोल आ गए 1 मोल। यानी कि हमने चीनी कितने मोल लिए हैं 1 मोल लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें अपना जल, तो हमने जल के कितने मोल लिए हैं आइए देखते हैं। मोल इसका कितना हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो जल का भार हमने कितना लिया यहाँ पे 54 ग्राम लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 बटे अणुभार कितना होता है जल का। जल होता है H2O। तो H2O का अगर आप अणुभार निकालेंगे तो ये आएगा 18। तो यहाँ पे कुल मिला कितने मोल हो गए 3 मोल। यानी कि जल के हमारे पास कितने मोल हैं यहाँ पे 3 मोल। अब आप क्या कह सकते हैं क्लियर से यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे केवल 1 ही मोल है, यहाँ पे कितने मोल हैं 3 मोल हैं। तो इस हिसाब से हमने पानी के ज़्यादा मोल लिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विलायक और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विलेय। ठीक, तो आप डायरेक्ट ये देख के ना बताएं करें कि ये हमारा विलेय है, हमारा विलायक है। साहब अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है मोल कम है, यहाँ पे मोल ज़्यादा है। तो ये वाला हमारा ज़्यादा होगा यानी कि विलायक होगा, और ये वाला कम है हमारा तो क्या होगा विलेय होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर केस में जो हमारे विलयन होते हैं, जो हमारे विलयन होते हैं उनका जो अवस्था होती है और जो हमारे विलायक होते हैं इनकी अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं सेम होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था के समान होती है। विलायक की अवस्था के समान होती है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने अब तक समझ लिया कि हमारे पास विलयन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं विलयन कहते हैं। और हम लोग ऐसे पदार्थों को लेंगे जो कि आपस में अपक्रिया ना करते हों। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा विलयन हो जाएगा। साथ में हम लोगों ने देखा कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है अनुपात में या जिसके मोल कम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विलेय, और जिसके मोल ज़्यादा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे विलयन की अवस्था होती है ये विलायक की अवस्था को ग्रहण कर लेता है। तो हमने अब तक कितनी चीज़ें जानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हमारे पास विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता हमें ये बताता है कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं एक बार कि विलयन में उपस्थित आप भी साथ साथ नोट करते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। आपको नोट करने से जो भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी दिमाग में घुस जाती हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया सांद्रता हो गया। अब हम सांद्रता को भी 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि सांद्रता अगर विलेय की मात्रा कम है तो क्या होगा, विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा हमने घोल दी है तो क्या होगा। तो यहाँ से 2 टाइप में होता है, एक होता है हमारा तनु विलयन और एक होता है हमारा सांद्र विलयन। तनु विलयन को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट, और सांद्र को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। ठीक, अब देखिए तनु और सांद्र क्या होता है, ये चीज़ें आपने कई बार देखी होंगी और बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि तनु सांद्र क्या होता है। देखिए तनु और सांद्र का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी विलयन में विलेय की बहुत कम मात्रा ली है, सपोज कीजिए हमने क्या लिया है
0 से लेकर 5%, बहुत कम मात्रा ली है। ठीक, तो ऐसे केस में जो हमारा बिलियन बनेगा वो होता है तनु बिलियन। बात समझ में? अब वही जगह अगर हम विलेय की बहुत मात्रा ले लेते हैं, एकदम पूरा भर देते हैं, तो हम लोग क्या कहें, जैसे मान लीजिए हम लोग 60%, 70%, 80% इतनी मात्रा ले लेते हैं विलेय की, तो समझो क्या होता है, वो बिलियन सांद्र हो जाता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक अनुपातिक चीज़ें हैं, या कह सकते हैं इन दोनों को कंपेरेटिव हम लोग देखते हैं कि कौन सा तनु है कौन सा सांद्र है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम कह देते हैं हमारे पास 1 बिलियन है जो बना है 28%, और 1 बिलियन है जो बना है हमारे पास 30% का, यानी कि इसमें हम लोग 28% विलेय घोला गया है और इसमें क्या घोला गया है 30%। तो इस केस में हम कहेंगे ये वाला हमारा क्या है, ये तनु है, और ये वाला हमारा क्या है, सांद्र है। ठीक, ऐसे होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल तौर पे और देखें, जैसे हमने 2 बिलियन बनाए हैं, एक में हमने क्या घोला है, 50% घोला है हमने विलेय, और दूसरे वाले बिलियन में हम लोग घोले हैं 51%। तो इस केस में क्या होगा, 50% वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तनु कहेंगे, और 51% वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। ठीक, तो ये होता है कंपेरेटिव, यानी अगर कम है तो हमारा तनु होगा, ज़्यादा है तो सांद्र होगा। कम है तो तनु, ज़्यादा है तो सांद्र। लेकिन अगर एक ही दिया गया है और बहुत कम दिया गया, तो हम ऐसे देखेंगे कि अगर 0 से क्या है 5 तक है तो हम उसे डाइल्यूट में ले लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है, 50% ज़्यादा है, 60%, 70%, तो हम कहेंगे क्या है हमारे पास, वो सांद्र विलेय है। ठीक, ये बात समझ में आए। और इसे अगर हम एक बेसिक एग्जांपल तौर पे समझ में आए, तो हम अगर चीनी और पानी बनाते हैं तो हम एक रस बना दिए, तो अगर हम यहाँ पे रस बनाते हैं, सिंपल रस, तो हमारा क्या होगा, ये तनु में जाता है। वहीं जब हम चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सीरा बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा किस में चला जाता है, सांद्र में चला जाता है। तो यही है हमारा तनु विलयन, और क्या होता है हमारा सांद्र विलयन। हम लोगों ने देखा कि सांद्रता क्या होती है, किसी विलेय की सांद्रता हमें क्या बताती है, यही बताती है कि विलयन में हमारे पास विलेय की मात्रा कितनी घोली गई है, और कम घोली है कि ज़्यादा घोली। अगर हम कम घोलते हैं तो हम कहेंगे तनु विलयन है, ज़्यादा घोलते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग, सांद्र विलयन है। आइए हम समझते हैं कि सांद्रताओं को हम लोग कितने कितने प्रकार से देख सकते हैं, या हम जिसे हम लोग कहते हैं सांद्रता के पद, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या हम क्या कहेंगे हिंदी में, सांद्रता के पद, सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पदों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक पार्ट हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक, और दूसरा वाला हमारा किस पर निर्भर करेगा, आयतन पर। एक हमारा क्या होगा, द्रव्यमान वाले होंगे, एक हमारे क्या होंगे, आयतन वाले। और जो द्रव्यमान वाले होते हैं इनका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ताप बढ़ाइए, ताप घटाइए, नो डिफरेंस, कोई मतलब नहीं इनका ताप से। जबकि हमारे जो आयतन वाले होते हैं ये ताप से क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है इनका ताप से। तो ये ताप पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। तो आइए हम देख लेते हैं क्या क्या है, फिर बारी बारी इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें हमारा जो पहला आता है वो आता है हमारा भार प्रतिशत। क्या होता है हमारा, भार प्रतिशत। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में W/W परसेंटेज भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, भार प्रतिशत। इसमें हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा आता है ppm या ppb। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में दूसरा हमारा क्या है, ppm और ppb। ठीक, और तीसरा जो हमारा है ये हमारा है मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज। इसे हम लोग मोल अंश भी कहते हैं। प्रभाज कहिए आप, चाहे क्या कहिए, मोल अंश कहिए। और लास्ट में जो हमारा इसमें आता है वो होता है हमारा मोललता, मोललता। तो ये 4 प्रकार के सांद्रताओं के पद हैं जो कि द्रव्यमान आधारित हैं, और जो कि ताप पर कोई निर्भर नहीं करता, ताप से इनका कोई मतलब नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं आयतन वाले हमारे पास कौन कौन से पढ़ने के लिए हैं। तो आयतन में जो हमारा पहला आता है वो है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हमारा क्या है इसमें,
भार आयतन, भार आयतन प्रतिशत, ये हमारा दूसरा हो गया। इसमें हमारा जो तीसरा आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मोलरता, मोलरता, ठीक, ये हमारा क्या है, मोलरता। और लास्ट में जो हमारा चौथा आता है, इसमें हमारा वो आता है नॉर्मलता। यानी कुल मिलाकर 4 सांद्रताओं के पद द्रव्यमान आधारित हैं और 4 ही सांद्रताओं के पद किस पर आधारित हैं, आयतन आधारित हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 ऐसे सांद्रताओं के पद हैं जिनको हमको पढ़ना है, और हम बारी बारी अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भार प्रतिशत क्या होता है। तो हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, साथ साथ आप नोट करते रहें, बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को हम लोग क्या कहते हैं, भार प्रतिशत कहते हैं। भार प्रतिशत कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को हम लोग क्या कहेंगे, भार प्रतिशत कहेंगे। आइए हम परिभाषा भी देख लेते हैं। हमने परिभाषा देख ली, अब हम फार्मूला देख लेते हैं। तो वेट बाई वेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास विलेय का भार बटे बिलियन का भार। और हमने यहाँ पे क्या लिया है, 100 ग्राम लिया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर हम कहीं भी भार लिख रहे हैं, भार, तो इसका जो मात्रक आएगा वो ग्राम में आएगा या केजी में आएगा। अगर हम आयतन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि किस में आएगा, जो मात्रक हमारे होंगे, ये हमारा आएगा ml में। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। यानी कि विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100 हो गया। अब आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 20 ग्राम NaCl घोला गया है। तो हमें क्या निकालना है, वेट बाई वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा सवाल है हमारे पास कि 90 ग्राम जल में 20 ग्राम हमारा क्या घोला गया है, NaCl घोला गया है। तो हम क्या करना है, वेट बाई वेट निकालना है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए इसकी मात्रा क्या है, काफ़ी कम है। आप ऐसे देख लीजिए कि अगर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है तो जल ही में से विलायक होता है, इसमें मोल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जल का जो अणुभार होता है वो बहुत ही कम होता है, 18 होता है सबसे कम। तो जल ही हमेशा ज़्यादातर केस में विलायक आपका होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, WA। और हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, अगर हम A लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, विलेय होगा। विलेय के लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे इस चैप्टर में, A लिखेंगे, और विलाय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो आगे से आप इस बात ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में कि हम लोग A डिनोट करेंगे विलेय के लिए, B डिनोट करेंगे विलाय के लिए। तो VA कितना हो गया हमारे पास, 20 ग्राम, और WB कितना हो गया हमारे पास, 90 ग्राम। जब हम इन दोनों को घोलेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन का आएगा, सॉल्यूशन का WS, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 110 कितना का ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, पूरा विलियन आ गया। अब हम परिभाषा को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 ग्राम बिलियन उपस्थित विलेय के भार को इतना कहते हैं। और फार्मूला हमारे पास क्या है, विलेय का भार बटे बिलियन का भार। तो विलेय का भार कितना है हमारे पास, वेट बाई वेट परसेंटेज, विलेय का भार हमारे पास कितना है, 20 ग्राम। तो 20 हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई, हमने सॉल्यूशन कितना निकाला है, 110, तो इतना हो गया। और साथ में क्या हो जाएगा, 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 उड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 बटे 11। तो आप डिवाइड कर लीजिए कितना हो गया, 11
यार 1 11 कितना हो गया 1, यहाँ पे बचा 9, यार 8 है 88, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो यार 1 11 आई थिंक 18 पॉइंट इतना % क्या आ जाएगा वेट बाई वेट। तो आपका ये क्या है आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा भार प्रतिशत जिसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। फार्मूला हमारा ये है बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पे ऊपर भी W है नीचे भी W है। ऊपर मतलब होता है विले, नीचे मतलब होता है बिलियन। तो इन दोनों को आप देख के एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर W है तो इसका भी भार लिया जाएगा, नीचे भी W है तो इसका भी क्या लिया जाएगा भार लिया जाएगा। तो आज हम यहीं पर पढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार रिवाइज तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।